हे गाइस, मैं विनय कुमार और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड। बहुत सारे विद्यार्थियों को इसके रंगों को याद करने में दिक्कत होता है, लेकिन अगर आप वीडियो में अंत तक बने रहेंगे तो आपको ये गारंटी देता हूँ कि आज के बाद इसके सभी रंगों को कभी नहीं भूल सकते हैं। तो आइए जानते हैं पहले ये कि कार्बन प्रतिरोध के कलर कोड से आप क्या समझते हैं, अर्थात इसका परिभाषा जान लेते हैं पहले। तो परिभाषा है कि कार्बन के बने प्रतिरोधकों को व्यक्त करने के लिए जिन रंगों को कोड के रूप में उपयोग किया जाता है उसे कार्बन प्रतिरोध का वर्ण कोड, इसका इंग्लिश होगा कलर कोड, कहते हैं। अब हम जानते हैं इसका उपयोग। तो इसका उपयोग हम इलेक्ट्रॉनिक परिपथों में करते हैं। पहला नोट है क्या कि उच्चतर परिसर का मतलब रेंज, तो उच्चतर रेंज के प्रतिरोधक कार्बन से बनाए जाते हैं। दूसरा नोट है कि यह हल्का और सस्ता होता है। ठीक है, अब हम जानेंगे याद करने का सबसे अलग तरीका क्या है। ठीक है, तो देखिए हमने यहाँ एक ह्यूमन आई बनाया है, आंख बनाया है, ठीक है ना। और इस आंख से आपको 3 कलर याद करवाएंगे। क्या, देखिए अधिकतर आदमी का आंख का बीच वाला भाग ब्लैक होता है। अब बी फॉर ब्लैक, ब्लैक माने क्या हो गया, काला। ठीक है, उसके बाद कुछ आदमी का आंख के बीच वाला भाग भूरा होता है। जैसे में ऋतिक रोशन हीरो है, उनका ही बीच वाला आंख का भाग क्या है, भूरा है। तो बी फॉर ब्राउन, ब्राउन मीन्स भूरा। उसके बाद जब आदमी खिसियाने लगता है तो देखिए उसका आंख क्या हो जाता है, लाल हो जाता है। तो आर फॉर रेड, रेड मीन्स लाल। तो हमने आंख से आपको 3 रंग याद कराया। पहला बी फॉर ब्लैक, ब्लैक मिस काला, बी फॉर ब्राउन, ब्राउन मिस भूरा, आर फॉर रेड, रेड मिस लाल। उसके बाद याद करेंगे कैसे, देखिए बी बी रोएजी, रोएजी, बी बी रोएजी, ठीक है ना। तो आर फॉर रेड तो जान चुके हैं। ओ फॉर होता है ऑरेंज, ऑरेंज का मतलब नारंगी। वाई फॉर येलो, येलो के मतलब पीला। जी फॉर ग्रीन, ग्रीन का मतलब हरा। बी फॉर ब्लू, ब्लू के मतलब नीला। भी फॉर वायलेट, वायलेट का मतलब बैगनी। जी फॉर ग्रे, ग्रे का मतलब धूसर यानी कि सलेटी। डब्लू फॉर वाइट, वाइट का मतलब उजला। लेकिन अब यहाँ से बताते हैं कि बहुत सारे विद्यार्थी जी से भुला जाएंगे। यहाँ तक तो याद रहेगा बी बी रोएजी, आंख से हम 3 कलर याद करवाए, उसके बाद बी बी रोएजी। अब यहाँ से याद कैसे करेंगे, देखिए बताते हैं। हरा रंग है हरी हमारी धरती की अगराई, ये गाना कब गाया जाता है और किस देश में गाया जाता है? तो यह गाना भारत देश में गाया जाता है, इसलिए हरा के बाद बी आएगा एक बार और, बी फॉर भारत, बी फॉर भारत। भारत के मतलब आप जानते हैं कि जब भी ये गाना गाया जाता है तो 15 अगस्त या 26 जनवरी के दिन गाते हैं, और उस दिन एक हम नारा लगाते हैं, वंदे मातरम। तो भारत के बाद क्या आएगा, भी आएगा, तो बी भी। और भारत में जो वाइफ होती है क्या होती है, गुड वाइफ, गुड वाइफ, ठीक है ना। तो क्या बी बी रोए जी। और उसके बाद भुला रहे हैं तो यहाँ से याद करिए गाना हरा रंग है हरी हमारी। उसके बाद ये गाना कब गाया जाता है और किस देश में गाया जाता है? तो भारत देश में गाया जाता है। और जब गाते हैं तो उस दिन एक नारा लगाते हैं। कौन सा नारा लगाते हैं? जयकारा लगाते हैं, वंदे मातरम, गुड वाइफ। और नहीं तो याद रखे बी बी रोए जी, बी भी जी डब्ल्यू, जी डब्ल्यू तो लास्ट में ये करेगा, गुड वाइफ लास्ट में रखना है। अब देखिए बी से क्या होगा, यहाँ पर ब्लू होगा, क्या होगा, ब्लू, ब्लू माने नीला। अब भी से क्या होगा, वायलेट, वायलेट माने बैगनी। और जी से क्या होगा, ग्रे, ग्रे माने धूसर, ठीक है ना, यानी कि स्लेटी। और डब्ल्यू से क्या होगा, व्हाइट, व्हाइट मीन्स उजला। अब है कि इसके अंक क्या होंगे, तो अंक जो लिखना है 0 से शुरू करना है, यानी कि पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या का मतलब क्या होता है, 0 से लिखना शुरू करेंगे। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यानी आपसे पूछेगा कि बताइए ऑरेंज, ऑरेंज किस ऑरेंज का अंक क्या है, यानी नारंगी रंग का अंक क्या है? तो गिनिए, बी बी आर ओ, 1 2 3 4, 4 है तो एक घटा के बोलना है। तो 4 में से घटाएं कितना है, 3। तो देखिए ऑरेंज कौन नंबर पर है, 3 नंबर पर है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको
यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।